और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने खबर दिखाई संसद में, जहां पे आज गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की है। इस बड़ी खबर में बीते एक दशक में किस तरीके से तमाम प्रयास रहे हैं, कुछ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। नक्सल मुक्त भारत का जो अभियान सफलता हासिल की है, वो बीते एक दशक में किस तरीके से उस पर बड़ा काम। प्रभावित जिलों की संख्या, जो घोर नक्सली जिले थे उनकी संख्या देश में 35 थी और मौजूदा वक्त में आज ये 0 हो गई है, यानी कि खत्म हो गया है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो 126 थी 2014 में, 2026 में ये महज 2 रह गई। और इसमें भी कुछ तालुका में कहीं पे एक छोटा सा प्रभाव जिसको कहा जा सकता है कि नगण्य के बराबर है। तो ऐसे में नक्सल मुक्त भारत की दिशा में ये एक बीता दशक बेहद महत्वपूर्ण रहा है। नक्सल का रेड कॉरिडोर की बात की जाती, पूरा एक लाल गलियारा जिसने देश को एक तरीके से विभाजित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती पैदा कर दी थी। उसके लिहाज से कौन से राज्य प्रभावित थे? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से होता हुआ ये लाल गलियारा निकलता था। रेड कॉरिडोर इसको कहा जाता था। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्य नक्सल से प्रभावित हुआ करते थे। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके कई इलाके, इन तमाम राज्यों के कई इलाके कहीं घोर नक्सलवाद था, कहीं नक्सलवाद था और किसी किसी जगह तो इस प्रकार की स्थितियां थी जहां पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की स्थिति नहीं होती थी। मोदी सरकार ने किस प्रकार से काम किया? आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति को तेजी से लागू किया गया। या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, अन्यथा आपको मार गिराया जाएगा, ये सीधे तौर पे मोदी सरकार ने कहा हुआ था। उच्च श्रेणी के वामपंथियों को 5 लाख रुपए एक तरीके से राशि देने का वायदा किया गया और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनको ये दिया भी गया। मध्यम और निम्न श्रेणी के जो वामपंथी कार्यकर्ता थे उनको 2.5 लाख एक मुश्त एक तरीके से उनको आर्थिक सहायता का पुनर्वास पैकेज दिया गया। सभी आत्मसमर्पण करने वालों को 36 महीने की व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। जब वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में वापस आएंगे तो उनको जीवन यापन के लिए उनके पास कोई हुनर हो। 36 महीने की एक तरीके से उनको कौशल प्रशिक्षण की बात की गई और इन सभी 36 महीनों के लिए प्रति महीने 10,000 रुपए का आर्थिक भत्ता, सहायता, मदद देने का भी प्रावधान इस पुनर्वास नीति के तहत, योजना के तहत दिया गया। तो इस योजना का बड़ा लाभ हुआ, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने नक्सल से वापस आके मुख्य धारा में शामिल हुए। नक्सल पर प्रहार, विकास की बहार, इस पे भी लगातार काम हुआ। कैसे सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया और विकास को पंख दिए गए, उसका भी जिक्र करते हैं। किलेनुमा पुलिस स्टेशन 596 बनाए गए, जो महज पहले दहाई के आंकड़े में हुआ करते थे, यानी कि जो सुरक्षा बल है उनको भी सुरक्षित रखा गया इस पूरे इलाके में। 406 सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए। ये पहले 2014 के समय 66 हुआ करते थे, इनकी संख्या 400 से ज्यादा की गई, यानी बीते एक दशक में बहुत तेजी से इस पे काम हुआ। 68 रात्रिकालीन हेलीपैड बनाए गए, जहां पे रात में भी हेलीकॉप्टर उतर सके, आवागमन हो सके। सुरक्षा के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण था कि 24 घंटे ऑपरेशन को कैसे चालू रखना है। सुरक्षा बलों के लिए 5 अस्पताल बनाए गए, जो एक तरीके से बहुत ही जरूरी थे उन सुदूर इलाकों में, जहां पे फर्स्ट एड से लेकर तमाम गंभीर समस्याओं के लिए उन अस्पतालों का निर्माण किया गया। इसी तरीके से वित्तीय मदद पर नकेल, जो नक्सलियों को वित्तीय मदद मिलती थी शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, उन सब पे नकेल कसी गई और एनआईए का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। उसने इस नकेल को तेजी से कसा है। सुरक्षा व्यय पर जो राज्य हैं, नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनको 155% की वृद्धि बीते एक दशक में की गई है, जो उनको केंद्र से राज्यों को सहायता दी जाती। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी आर्थिक मदद के रूप में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर खर्च किया गया। 20,000 करोड़ की मदद से 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। ये उन इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करती है जहां पे कोई जा नहीं पाता था। आज विकास भी जाता है, सुरक्षा के हमारे जवान भी वहां पे पहुंच पा रहे हैं। 6,000 करोड़ की मदद से हजारों मोबाइल टावर लगाए गए हैं, यानी कि नेटवर्क का संचार की जो व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ की गई। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है और आम ग्रामीण और आदिवासी इलाके को भी दुनिया से जुड़ने का मौका मिला है। स्वास्थ्य के ढांचे में बड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके जो खासतौर से सिकल सेल एनीमिया जैसी जो बीमारियां सुदूर ग्रामीण आदिवासी इलाकों में पहुंची हुई थी, उस पर भी नकेल कसने में तमाम बड़े काम किए गए हैं। शिक्षा ढांचे को मजबूत किया गया। जिन स्कूलों को पहले नक्सली ढा दिया करते थे, आज मजबूत स्कूल वहां की एक तरीके से बुनियाद को आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। 1804 बैंक शाखाएं खुली हैं। वित्तीय समावेशन का इलाका एक तरीके से बढ़ाया गया, विस्तार दिया गया है पूरे नक्सल इलाके में और ये 2000 के आसपास में शाखाओं की संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। 1321 एटीएम भी लगाए गए हैं, जो कि एक शहरों की व्यवस्थाएं अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही है। ये वित्तीय समावेशन विकास की बयान को साफ तौर से दिखाते हैं। 6025 डाकघर भी खुले और डाकघर आज के तारीख में सिर्फ
चिट्ठियों को लाने ले जाने के लिए नहीं बल्कि वित्तीय समावेशन के लिहाज से भी एक बड़ा काम करते। तो ऐसे में ये नेटवर्क बैंकिंग नेटवर्क के तरीके से भी काम करता नजर आता है। 48 जिलों में ITI को प्रस्ताव पारित करके वहां पे तमाम प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं के लिए खासतौर पे चलाए जा रहे हैं ताकि वो मुख्य धारा में शामिल होकर अपने काम को आगे बढ़ा सकें। ये बेहद महत्वपूर्ण है ताकि लोगों का विश्वास सरकार और व्यवस्थाओं के प्रति बन सके। 61 कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए हैं और तमाम प्रकार के प्रशिक्षण जो स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराते हैं उस दिशा में आगे बढ़े हैं। 259 एकलव्य विद्यालयों को खोला गया है जहां पे आदिवासी बच्चों को 12वीं तक की न सिर्फ शिक्षा मिलती है बल्कि रहने खाने की व्यवस्थाओं का भी एक बड़ा आयाम मिलता है। 49 सिकल एनीमिया सेंटर खोले गए हैं और ये खास तौर से आदिवासी ग्रामीण इलाकों में पाई जाने वाली बीमारी जो जेनेटिक बीमारी तरीके से होती है उसकी रोकथाम के लिए तमाम व्यवस्थाओं को करने के लिए सरकार का खास तौर पे फोकस है। 16 कौशल विकास केंद्रों के साथ में इस दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम अपने आप में काम बताते हैं कि किस तरीके से इस दिशा में जहां पे नक्सल पे प्रहार है तो विकास की बयार को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जगदलपुर में 240 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया गया। जगदलपुर एक तरीके से पहचान थी नक्सल के इलाके के घोर नक्सल इलाके के छत्तीसगढ़ में, वहां पर एक 240 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया गया है और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपने आप में उस इलाके में जहां पे कभी नक्सलवाद होता था आज एक प्रकार से विकास यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि जनगणना